एक साल में $1 लाख से ज़्यादा का बिजनेस करने वाले नौजवान से मिलते हैं जिनका नाम अब्दुल हन्नान है और एक कामयाब आईटी इंटरप्रेन्योर हैं जो कि एक बेहतरीन आईटी स्टार्टअप चला रहे हैं। इन्होंने अकेले काम स्टार्ट किया और आज इनके 3 ऑफिसेज और 50 से ज़्यादा बंदों की टीम इनके साथ काम कर रही है। कैसे इन्होंने ये सफ़र तय किया और आगे का विजन इनका क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी, अभी हम हन्नान साहब के साथ मौजूद हैं। नान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा नान साहब, मुझे बताइएगा, इतने कम टाइम में आपने इतनी बड़ी अपनी टीम बनाई, ऑलमोस्ट 50 बंदों की टीम आपके साथ, माशाल्लाह। इतने कम टाइम में आपने कैसे किया ये सब कुछ? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी कि हम इस काबिल हुए। हमने असल में स्टार्ट किया था 2024 जनवरी में और ये सोच के स्टार्ट किया था कि हमने पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो रिवायत से हट के हो। रिवायती कन्वेंशनल बिजनेसेस तो चल रहे हैं जिसमें रियल एस्टेट बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अलावा दीगर कई इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उनमें कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फैक्टर नहीं है इस तरह का कि जिसमें इंसान छोटे लेवल पे स्टार्ट करके बहुत बड़े लेवल पे जा सके। और उस के काफ़ी सारी उसकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही, या आगे आने वाले मामलात या सूरत हाल को भी देखते हुए हमने कहा कि हम कुछ ऐसा करें कि जिसमें हम लोग उसको स्केल अप भी कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया आईटी की फील्ड में, सर्विसेज से स्टार्ट किया था और एक वक्त गुजरने के बाद हमने सर्विसेज को अब प्रोडक्ट पे भी शिफ्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज भी दे रहे हैं और साथ अपनी प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आपके जो ऑफिस हैं इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, तो कौन कौन सा काम इस टाइम आप कर रहे हैं? इसमें जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, और इसके अलावा हम यूट्यूब ऑटोमेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसी तरह दीगर जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में काफ़ी सारी निशेज़ आ जाती हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज आ सकती हैं, तो वो हम सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। हम इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ही हमारा सारा एक्सपोजर है, लोकल मार्केट में हम काम नहीं कर रहे। इंटरनेशनल क्लाइंट ज़्यादा पे करता है या फिर आपने उनको क्यों ज़्यादा टच करते हैं, लोकल को क्यों नहीं बेसिकली टच करते? लोकल अभी काफ़ी सारी चीज़ों का रुझान भी नहीं है। लोगों को पहले एक तो गाइड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। तो एजुकेट करते हुए आपको पता है एक अच्छी खासी इंसान के एक कहने के उसका टाइम भी स्पेंड होता है, उसकी मनी भी स्पेंड होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट की तो वो एजुकेटेड है ऑलरेडी, उसको उसको सिर्फ सर्विस चाहिए आपसे, और वो आपसे सर्विस लेता है और आपको अच्छा पे भी करता है। तीसरा, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि एक बंदे ने कमिटमेंट की आपसे और वो एकदम से पीछे हट जाएगा। तो क्लाइंट रिटेंशन का प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे हमें फेस नहीं करना पड़ता। अच्छा, जितने आपने मुझे काम बताए हैं, इनमें से आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा काम है इनमें से? इसमें प्रॉफिटेबल देखिए, सर्विसेज तो होती प्रॉफिटेबल है। हम्म, अब आपकी उसमें जो अपनी जो आपकी टीम है वो इस काबिल है या नहीं, कंपेटेबल है या नहीं, उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो उसको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो यही चीज़ चाहिए होती है कि आपके पास जितनी अच्छी टीम है उतना अच्छा प्रॉफिट है आपका सर्विसेज में। तो आप के पास जो टीम है, आप अपना क्लाइंट कहाँ से पिक करते हैं? जैसे फाइवर, अपवर्क और इस तरह आप अपना क्लाइंट जी, वर्क? हमारी जो बेसिकली क्लाइंट एक्विजिशन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसमें हम फाइवर, अपवर्क, इस तरह के फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उधर से भी हम एक्वायर करते हैं। इसके साथ हम डायरेक्ट जो क्लाइंट को आउटरीच करना होता है उस पे भी काम करते हैं। एसईओ यानी डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए भी हम क्लाइंट एक्विजिशन कर रहे हैं, और इस तरह काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए भी हो सकती हैं। इस तरह की दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उधर से भी हम क्लाइंट एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ मिलके एक कंपाउंड इफेक्ट डालती हैं इस चीज़ पे। तो अगर आपके साथ अभी कोई काम करना चाह रहे हैं या काम करवाना चाह रहे हैं आपकी कंपनी से, तो वो किस तरह आपसे रब्ता किस तरह कर सकते हैं? बेसिकली हमारा डिजिटल फास्ट की वेबसाइट भी लाइव है, हमारी सोशल मीडिया भी लाइव है, तो हमसे आउटरीच किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोकल मार्केट में काम नहीं करते। लेकिन कुछ डिमांड के बाद हमें ये फ़ील हो रहा है कि हमें यहाँ पे भी काम करना चाहिए। तो अगर अच्छे क्लाइंट हमें यहाँ पे मिलते हैं, हम अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं उनको। अच्छा, सर्विसेज के काम को कहाँ तक स्केल किया जा सकता है? इसको तो आप कह लें कि ये बिलियन डॉलर्स बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है, और अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली फाइवर या अपवर्क पे सर्च करें तो आपको 3000 प्लस किस्म की जॉब मिलेगी, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, जो कि 3000 से भी ज़्यादा है। आपको इतनी जॉब्स फाइवर अपवर्क से मिल सकती हैं, इतनी किस्म की जॉब्स। तो इसमें स्केलेबिलिटी का तो कह लें कि बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट है जिसको कैप्चर किया जा सकता है। अब इसमें आ जाए सर्विसेज के साथ साथ कि इसको इसका फ़ायदा क्या है।
जब आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा या सबसे बड़ा एक तो होता है कि आप उसमें अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। दूसरा, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप रोज़गार पैदा करते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, अपने इस माशरे में, इस कौम के लिए आप रोज़गार के मौके पैदा करते हैं। तो हर कारोबार या हर इंडस्ट्री वो रोज़गार के मौके पैदा कर रही होती है। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री भी ऐसे ही है। अगर हम एक साल के अंदर 50+ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इंगेज कर चुके हैं, उनका एक सैलरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनको हम दीगर उसमें मराहत भी देते हैं, उनको दीगर अलाउंसेस भी देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 50+ लोगों को ये जाना, ये एक हमारी कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा, जो आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात की ना, का क्या स्कोप है? बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स की जब बात की जाए तो ये भी ट्रिलियंस डॉलर की मार्केट है। यानी जब आप बात करते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, तो आपके एक एक प्रोडक्ट की इतनी वर्थ आपके एक एक प्रोडक्ट की इतनी वर्थ हो सकती है कि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर मिलियंस ऑफ द डॉलर की सेल लेके आ सकते हैं। यानी आपको उसकी मैं एग्जांपल दूंगा। एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मौजूद एक थीम है, वो वेबसाइट का थीम है बेसिकली, और उसकी प्राइस जो है वो $60 है। यानी आप उसको परचेज़ करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं, और वो मल्टीपल टाइम पे सेल हो रहा होता है। वो जो $60 का जो एक प्रोडक्ट है या एक थीम है, वो तकरीबन 1 मिलियन टाइम्स पे वो सेल हुआ है। यानी वो 10 लाख दफ़ा सेल हुआ है। 10 लाख को अगर आप $60 से मल्टीप्लाई करें, इट्स अ ह्यूज थिंग। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करूँ, इसका इतना बड़ा स्कोप है। इसी तरह प्लगइन्स होते हैं, इसी तरह एक्सटेंशंस होती हैं, इसी तरह आपके टेम्पलेट्स होते हैं, इसी तरह ई बुक्स होती हैं। तो ये भी इसी तरह ही है कि आपका 2, 3, 5 डॉलर से लेके सैकड़ों डॉलर की प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट मिलियंस में सेल देती है आपको। उसमें डेफिनेटली टाइम लगता है। हर बिजनेस में जिस तरह से एक टाइम स्पेंड होता है, शुरू में एक ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन जब वो अपनी जगह, अपनी पहचान बना लेता है प्रोडक्ट, तो उसमें फिर मिलियंस की सेल्स हैं। तो यानी आप ये समझ लें कि एक एक प्रोडक्ट इसमें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सैकड़ों प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसकी प्लानिंग्स करके, उसकी रिसर्च करके, उसके बाद हमने उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की। तो अगर एक प्रोडक्ट इतनी वर्थ रखता है मार्केट में, तो अगर हम अपनी 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, 1000 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा करिए कि उसका क्या स्कोप होगा। अच्छा, आप आईटी के फील्ड में इस टाइम एआई का अरूज है, और आप एआई के साथ क्या कर रहे हैं? एआई में क्या कर रहे हैं आप? जी, बेसिकली एआई का दौर है, और एआई भी काफ़ी सारी चीज़ों पे बेस्ड है। यानी अगर आप एआई की डेवलपमेंट देखें, तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं। तो बेसिकली एआई को एक फॉर्म दी गई है या एक शक्ल दी गई है, जिससे आगे काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एआई के अंदर कुछ टूल्स डेवलप कर रहे हैं। एआई के अंदर कुछ हम इसमें कह लें कि कुछ प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं एआई की। और कुछ इसमें यूँ होता है कि आपको एक टूल मिलता है, वो एक प्रोडक्ट भी होती है एट द सेम टाइम। उसमें आपको उस प्रोडक्ट से या उस टूल से काफ़ी सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आप अपनी चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी एआई टूल्स के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और उसके अंदर डेवलपमेंट चल रही है ऑलरेडी। कुछ हमारे टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने लॉन्च किया है। टेस्टिंग के बाद इंशाल्लाह हम उसको पब्लिकली भी लॉन्च करेंगे। तो इसी में एआई के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। यानी उसमें ये नहीं कि आज आपने उसमें इन्वेस्ट किया और महीने बाद आपको प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो एआई में इतनी बड़ी फील्ड है कि जब आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो वो एक एक साल भी चलता है, उसमें से उस वक्त तक कोई प्रॉफिट नहीं आता। और जब उसका बिजनेस स्टार्ट होता है या उसमें सेल्स स्टार्ट होती हैं, तो सेल्स आने में भी 1 साल लग जाता है। जब सेल्स स्टार्ट होती हैं, उसके बाद फिर आप उसकी ग्रेजुअली उसमें सेल्स लेके आते हैं। ये दुनिया की कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में लॉन्च होती है, उसके ऊपर मार्केटिंग की जाती है, उसका एक दफ़ा लोगों को शोकेस किया जाता है उसके बारे में, फिर वो सेल स्टार्ट होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो एक दिन में यानी 10 प्रोडक्ट सेल हो रही हो या 100 हो रही हो, 10,000 हो रही हो। एक टाइम के साथ वो ग्रेजुअली ग्रो करता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स पे भी हम काम कर रहे हैं, इस तरह के हम प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। और एआई के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम करते हुए हमने ये भी नोट किया कि हमने अगर ग्रेस टाइम अपने लिए 6 मंथ का रखा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 से 4 माह में उसका अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गया। यानी रिजल्ट से मुराद जब हमने टेस्टिंग की मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर हमें अच्छी ट्रैफिक आना शुरू होगी। अच्छा, आपने एक साल में इतनी बड़ी अपनी कंपनी बनाई और इतने बंदे आपके साथ जुड़े, इनको रोज़गार मिला। आप क्या समझते हैं अभी 2025 में जो बंदा ये स्टार्ट करना चाह रहा है टीम का काम, तो उसे कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, किस तरह स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो भी इस तरह ग्रो करे?
जी, इसमें बेसिकली एक चीज़ है कि ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं, ये काफ़ी सारे ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से गुज़र के, काफ़ी बिजनेसेस को देख के, उनके अंदर इन्वॉल्व होके, उसके नफ़े और नुकसान को उठा के तब एक सोच आई कि नहीं, शायद हम इस मार्केट में फ़िट नहीं होते। तो हमने तब आईटी की फ़ील्ड को चुना, और आईटी की फ़ील्ड को चुनने का मकसद यही था कि हम कुछ नया करें और कुछ इस तरह का करें कि जिसमें एक रैपिड ग्रोथ का फैक्टर भी शामिल हो और उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फैक्टर भी शामिल हो। तो हमने इस तरह से इसको स्टार्ट किया। आईटी की फील्ड तो बहुत बड़ी है ना, तो अभी जो स्टार्ट करना चाह रहे हो आईटी में, पहला कदम उसका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आईटी के अंदर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि वो रिसर्च करे। वो रिसर्च की, वो ये भी गूगल से ही पूछ ले कि मुझे रिसर्च करनी है तो मैं कैसे करूँ, इसके बारे में रिसर्च करे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। और उसके बाद जो उसका अपना एक, हर बंदे का अपना एक पैशन होता है या उसके पास एक कैपेसिटी होती है उसके माइंड की कि मैं इस चीज़ को कर सकूँगा या मैं अपने आप को इस चीज़ में ढाल सकता हूँ, तो तब वो उस तरफ मज़ीद रिसर्च करने के बाद उस पर कोई टीम बिल्डिंग का सोचे या उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाने का सोचे। अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट किया था आपका विजन क्या था, और ख़ास तौर पे उस टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी? जी, जनवरी 2024 में जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक़्त हमारा विज़न ये था कि हमने ऐसा बिज़नेस करना है कि जिसकी क्लाइंटेल या जिसकी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट हो और पाकिस्तान में हम उसको ग्रो कर सकें। यानी हमारा ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तानी हो लेकिन हमारा बिज़नेस इंटरनेशनल हो। तो ये हमारा विज़न था। इसी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी नज़र आ रही थी हमें कि हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे स्केल अप कर सकते हैं। इसके साथ जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे पास 2 to 3 मिलियंस था जब हमने इसके ऊपर स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मोर देन 5 CR कंपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम मज़ीद बेहतर भी कर रहे हैं। ठीक है हनान भाई, बाकी मैं आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करता हूँ, आपकी पोस्ट वगैरह देखता हूँ। दूसरा, आपका मैंने पोस्ट वगैरह देखता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे से, तो वो क्या सीन है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उसके बाद प्रॉफिट देते हैं, वो ज़रा मुझे बताइएगा थोड़ा। जी, बेसिकली इन्वेस्टमेंट मॉडल, बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वो है कि हम लोगों को शॉर्ट टर्म अपने साथ इंगेज करते हैं। उसमें शॉर्ट टर्म इंगेज करने में हमारे पास जो एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप है उसमें हम प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग की बात करते हैं। लाइक हम प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग करते हैं, और प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग में हम लोग एक क्लाइंट को एक्वायर करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। उस प्लेटफॉर्म से एक्वायर करने के बाद हमने उसको विन किया, एग्जांपल देता हूँ आपको, $1000 में। वही प्रोजेक्ट हम आगे अब किसी भी रिसोर्स से, जो हमारे पास रिसोर्स मौजूद हैं, हम वो प्रोजेक्ट करवा लेते हैं। लेट सपोज वो $700 का हो जाएगा या $800 का हो जाएगा, तो जो बाकी रकम है टैक्स वगैरह निकाल के एक अच्छी परसेंटेज के साथ वो हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है। उसी प्रॉफिट में से फिर हम अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे रहे होते हैं, मंथली बेसिस भी दे रहे होते हैं, और कुछ हमारे साथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में भी इंगेज हैं, तो उनको हम भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में उसी हिसाब से ही लॉन्ग टर्म ही उनको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। अच्छा, नफ़ा नुकसान में दोनों में शामिल होता है या फिर आप सिर्फ प्रॉफिट ही देते हैं? देखिए, कोई भी बिजनेस है उसमें नफ़ा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। नुकसान इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लेट हो गया या प्रोजेक्ट लेट हो गया, उसमें डिले आ गया, उसमें रिविजन्स आ गई, तो वो प्रॉफिट थोड़े दिन बाद आएगा। यानी अगर हमने 30 डेज़ या 35 डेज़ का स्पैन रखा हुआ है तो उसके अंदर फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। वो 35 डेज से 45 डेज़ पे भी जा सकता है। तो ये इसमें नुकसान का अंदेशा ये है कि प्रोजेक्ट लेट हो सकता है, लेकिन ये एक सेफ मॉडल है। आप किसी से भी, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि फाइवर या अपवर्क पे किया गया काम या इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स पे क्या वो सेफ़ है, क्या वो सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी और आपका यानी प्रॉफिट पर्पज़ से भी। तो आप इस पे रिसर्च करके देख सकते हैं कि ये एक सेफ़ और आप कह लें कि एक रिलायबल, प्रॉफिटेबल और रिलायबल एक बिज़नेस मॉडल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो मतलब इन्वेस्टमेंट करता है तो आप उन्हें बताते हैं कि हम आपकी रकम किस जगह पे इन्वेस्ट आगे कर रहे हैं और कैसे जी बिल्कुल प्रॉफिट निकालेंगे? जी, इसमें हम सारा गाइड करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट मॉडल है, इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं और इसी के अंदर से ही प्रॉफिट निकाल के हम खुद भी कंपनी को भी देते हैं और अपने इन्वेस्टर को भी देते हैं। तो अगर आपसे कोई रब्ता वगैरह करना चाह रहा है किसी भी मॉडल पे आगे आईटी के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो अपना थोड़ा बताइए। जी, बेसिकली हम लोग इस वक्त रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा एक हेड ऑफिस है। इसके साथ हम लोग फैसलाबाद की लोकेशन पे मौजूद हैं। इसी के साथ हम हाफजाबाद की लोकेशन पे मौजूद हैं। तो इन तीनों लोकेशंस पे कोई बंदा आके मिलना चाहे तो एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो की, और इसके अलावा हम फ़ोन नंबर्स भी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पे शेयर कर देंगे। और कोई शख्स आके मिलना चाहे, हमारा इस मॉडल समझना चाहे, हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करने को तैयार हैं।
बहुत शुक्रिया इनान भाई, आपने हमें टाइम दिया। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही वीडियो के साथ जिसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिज़नेस न्यू आइडियाज़ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई अब्दुल्ला हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।